देखो हर मनुष्य के पास दुख तो रहता है, जो संसार में रहता है,
है, लेकिन उसका श्रवण करने साधन सेवक श्रवण कलेशा, संत महात्मा के विचारों को साधन सेवन करके सभी कलेशों से दूर हो सकते हैं। लेकिन हम सेवन करते हैं, ये नहीं कर रहा सेवन नहीं करना, लेकिन सेवन के साथ साथ और भी कुछ चीजें होती हैं। जैसे आपको बीमारी है, आप औषधि का सेवन करते हैं, आपको शुगर है, डायबिटिक है, आप डॉक्टर के पास गए, चिकित्सक के पास गए, उन्होंने औषधि दे दिया, आप औषधि का सेवन कर रहे हैं, जो मात्रा बताया, जो अनुपान बताया, उसके अनुसार सेवन कर रहे हैं। लेकिन पथ्य और अपथ्य अगर आप नहीं समझते हैं, उसका सेवन नहीं करेंगे, पथ्य का सेवन नहीं करेंगे, अपथ्य का सेवन करेंगे, तो औषधि काम नहीं करेगा। आप शुगर के रोगी हैं, दवा खा लिए, ऊपर से 2 मीठा खा लिए, दवा काम नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे कि ये चिकित्सक का औषधि हमारे ऊपर काम नहीं करता है, दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा। ऐसा बात नहीं है, दोष आपका है कि आप उसका ईमानदारी से पालन नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से संत महात्मा लोग भी हमें मार्ग बतलाते हैं और उस मार्ग को बतलाकर हमसे भी आशा करते हैं। इस मार्ग पर चलकर इतने दिनों में इस शिष्य को इतनी ऊंचाई तक जाना था, लेकिन उसके अनुरूप ना देखते हैं तो उन्हें भी दुख होता है कि कहीं न कहीं पथ्य का सेवन कर रहा, पथ्य से जो है दूर हो रहा। तो हम पथ्य का अगर सेवन करें, ईमानदारी से उस औषधि का सेवन करें, उस मार्ग पर चले जिस मार्ग को हमारे गुरु ने दिया है, तो हम बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं। यह हमारे अंदर क्षमता है। यह भी हम जानते हैं कि क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए भी परमात्मा ने हमें विवेक दिया, हमें बुद्धि दिया। इस बुद्धि को हम सात्विक बना ले तो हमें वह बोध होने लगता है। इसीलिए गीता में भगवान ने जो बुद्धि का 3 भेद बताया, बुद्धि एक ही है लेकिन भेद 3 बताया, सात्विक, राजस और तामस। अर्जुन को कहते हैं कि प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभय बंध मोक्षम चया वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सात्विक बुद्धि वह है जिसे इस बात का ज्ञान होता है कि कौन सा कर्म करने योग्य है, नहीं है, कौन सा धर्म है, अधर्म है, किसको हमें जीवन में स्वीकार करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, किससे भय करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। इसका जो ज्ञान बताती है वो सात्विक बुद्धि है। और धर्म अधर्म, कर्म अकर्म का जो भेद ना कर सके वह तामसी है। और जो अधर्म को ही धर्म बताए और हर विचार का उल्टा ही अर्थ बताए, हर बात का उल्टा अर्थ बताए, वह तामसी बुद्धि होती है। तो बुद्धि एक होते हुए भी परिस्थिति के अनुसार या मनुष्य की संगति के अनुसार, शांत के अनुसार, आपके विचार के अनुसार, आपके पथ के अनुसार अलग अलग हो जाती है। और वह जो बातें आपको ग्राह्य कभी होती है, कभी अग्राह्य हो जाती है, आप उसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमें किस तरह से हम उस बुद्धि को सात्विक बनाएं ताकि वह सही निर्णय हमको दे सके। और हम पथ से भटकते हैं तो हमें बोध करा सके। आपका पथ्य क्या है? तो पथ्य तो आपका है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। यह पथ्य है। इस पथ्य का सेवन करते हुए मनुष्य अगर जीवन में आगे बढ़ता है, उसे कभी भी असफलता नहीं मिलती, उसे कभी भी दुख और तनाव नहीं मिलता है, उसे कभी भी क्लेश नहीं मिलता है। और इन चीजों का ध्यान न देकर अपथ्य क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम, क्रोध और लोभ नाथ नरक के पंथे सब परिहरी रोगी नहीं भजन भजन ये सन। यह समझाता है विभीषण रावण को, देखो भैया ऐसा करो, ये काम, क्रोध, लोभ के चक्कर में जो पड़े हो, ये आसुरी प्रवृत्ति तो असुरों के पास थी। अब हम मनुष्य होकर के भी उसी आसुरी प्रवृत्ति को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें भी दुख क्लेश होगा, हमें भी नरक के रास्ते पर जाना पड़ेगा, अनेकों प्रकार की वेदनाओं को
करना पड़ेगा। इसलिए हमें सभी को परित्याग करना, जो औषधि है, जो गुरु द्वारा दिया गया, उसका अभ्यास करना चाहिए, उस मंत्र का अभ्यास करना चाहिए, उस विद्या का अभ्यास करना चाहिए निरंतर। तभी हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, हम दुख और वेदनाओं से बच सकते हैं। और नहीं तो पथ पर चल रहे हैं, ठीक है, औषधि का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपथ्य का सेवन कर रहे हैं। अपथ्य का सेवन करने से शराब औषधि जितना काम करना चाहिए उसका वो काम नहीं करती है। इसलिए हम लोगों को ईमानदारी से सोचना चाहिए कि हमें हमारा पथ जो है, जो गुरुजनों ने हमें बतलाया, उसका हम निरंतर अभ्यास करते हैं कि नहीं। अभ्यास का क्या समझते हैं? देखो, मन तो चंचल है, मन में अनेकों तरह के विचार आती है, मन में अनेकों तरह की वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जब हम शांत होकर के किसी ध्यान करने बैठते हैं तो अनेकों प्रकार के विचार, जितने लोगों से मिले हैं, जितने लोगों की बातों को सुने हैं, वह मस्तिष्क में पड़ा रहता है, वही विचार बनकर आता है, वही कभी आपको स्वप्न बनकर जीवन में आता है। यह परेशानी का कारण है, लेकिन फिर भी उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए अर्जुन ने भी पूछा भगवान से कि मन बहुत बेलवान है, अवश्य भी ज्यादा बेलवान है, हम इसको अपने अनुकूल कैसे बना सकते हैं? अभ्यास न तू कौनते वैराग गणित पूछे थे, कहते करे तुम अभ्यास और वैराग्य से ही इसे अपने अनुकूल बना सकते हो। जब तक तुम इसे अपने अनुकूल नहीं बनाओगे तब तक ये इंद्रियां हैं जो बाध्य करेंगे, कौन है जो हमें बाध्य करता है? हम ना चाहते हो इस अपथ्य का सेवन करते हैं, आप ना चाहते हुए अपथ्य का सेवन क्यों करते हैं? काम क्रोध लोभ में क्यों फंस जाते हैं? काम रास्ते का चुनाव क्यों कर लेते हैं? किसकी व्यवस्था में हो? गंदे काम आपसे होते हैं, न करने जो भी काम आपसे होते हैं, तो कोई तो है जो आपको विवश करता है उसको करने के लिए, और वही हमारा शत्रु है। वह शत्रु बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर ही रह करके हमें परेशान करता है। और वही शत्रु सब इंद्रियां, जिनको मनोनिग्रह द्वारा, अभ्यास द्वारा अगर हम अपने अनुकूल नहीं बनाएंगे तो स्वयं ही हमें गलत करने की प्रेरणा देते रहेंगे। और अभ्यास कैसे होना चाहिए? अभ्यास का अर्थ आप ये नहीं समझिए कि बस धूप दीप कर लिए, फूल पत्ती चढ़ा लिए, हाथ जोड़ लिए, यह हमारा अभ्यास होगा। आपका अभ्यास सिर्फ पूजा से नहीं मतलब है, आपका अभ्यास में सुबह से लेकर रात्रि सोने तक के हर तरह के कार्यों को सुन लेती है। हमसे कोई गलत कार्य ना हो, सत्य बोले, असत्य क्यों बोले, न चाहते हुए सत्य बोलना क्यों जरूरी है? हम हिंसा ना करें, हम अस्ते मतलब चोरी ना करना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से ज्यादा न रखना। तो चोरी न करना आप लोग जानते हैं, चोरी का मतलब यही होता है किसी के सामान उठाना। चोरी कई प्रकार का होता है, उस पर चर्चा करने से सत्य का भी बहुत विस्तार होता है कि किसको सत्य कहाँ है, क्या सत्य है। इसीलिए अपने बुद्धि को सात्विक बनाकर आप समझ सकते हैं। ये चल रहा है, माना कि आदमी आगे चल रहा है, उसका सामान गिर गया, मोबाइल गिर गया, आप चाहे तो उठा कर दे सकता है, लेकिन उठा कर सिर्फ बंद कर लेता है। तो नैतिक पतन धीरे धीरे होते जा रहा है। पहले हमारे बूढ़े बुजुर्गों में ये सब चीजें नहीं थी। ब्रह्मचर्य का मतलब भी होता है क्या? एक नारी ब्रह्मचारी, एक नारी, एक अपनी पत्नी को जिसे अपने गृहस्थ जीवन में है, जिसे आपने स्वीकार किया है, उसी को ही पत्नी से दूसरे के प्रति माता या बहन का भाव रखना, ये ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ के लिए, सन्यासी के लिए हर नारी के प्रति माता या बहन का भाव रखना वो ब्रह्मचर्य है। पत्नी का भी कर्तव्य है, पतिव्रता नारी अपने पति के अलावा अन्य लोगों के लिए पिता या भाई का भाव रखना। तो यह सब चीजें पथ है, इसको हम अगर अपने बांध कर इसमें चलेंगे तो हमारा मन धीरे धीरे अनुकूल होगा। और उसके बाद जो अभ्यास बताया गया है कि आप श्वास का ध्यान कीजिए, प्रणव कीजिए, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम में बहुत सी चीजें हैं, होती हैं, लेकिन आप लोगों को जनरल प्राणायाम में जिसका अनुलोम विलोम करते हैं या फिर 1-4-2 के अनुपात में प्राणायाम करना चाहिए। बाएं नासिका से सांस खींचिए,
चौगुना रोकिए और दुगुना में छोड़िए। और जिसको गुरु कोई जिसकी अलग अलग ढंग से सबके लिए होता है, प्राणायाम बहुत प्रकार का होता है। आपको जो पहले से बताया गया है उसको ही अपना लेना है। मैं जो नए और लोग हैं जो करना चाहते हैं इसको, उनके लिए बता रहा हूँ कि 1 4 2 के अनुपात में आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, आप अपना ओम का उच्चारण कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 कर लिए, 5 लोग के फिर चौगुना 12 बार कर लिए, फिर उसको जो है 6 बार में छोड़ दिए, 1 4 2 हो जाएगा। तो जो भी साधन के माध्यम से निरंतर जो श्वास का ध्यान करता है, प्रणव करता है, प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, मन में जो है एक उत्कंठा रहता है कि भाई उसमें कि हमको जिज्ञासा रहता है कि हमको ज्ञान करना ही है, तो निरंतर अभ्यास करके वो चाहे तो अपने मन को वश में कर सकता है। और मन वश में जब हो जाएगा तो समझ लीजिए कि फिर हमसे कोई गलत कार्य नहीं होगा, और जो भी हमसे कार्य होगा वह सदाचार ही होगा और दुराचार नहीं हो सकता। यही है इंद्रियां और इनका जो है स्वामी मन मनुष्य को हर तरह से विवश करता है गलत करने के लिए। और यही का अभ्यास हमारा जीवन का सबसे उत्तम चीज है। दूसरा होता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर पर ध्यान। शौच, संतोष, शौच माने पवित्रता, पवित्रता सिर्फ शरीर की नहीं मन की भी पवित्रता होनी चाहिए। खाली शरीर की पवित्रता कहते हैं कि बहुत आदमी जो है नहा लिया, अच्छा वस्त्र पहन लिया, इत्र लगा लिया, खुद देखने में समाज के लोगों के सामने सब बनकर रहता है। तो ऐसे लोगों से आप देख कर नहीं कमा कर सकते हैं कि बाहर से देखने से उसका कैसा है, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट कैसे। सोने का घड़ा है उसमें विष भरा है, मिट्टी का घड़ा है उसमें दूध भरा है। तो मिट्टी का घड़ा देखने में भले सुंदर ना दिखे, वही हमारे लिए अनुकरणीय है। सोने का घड़ा अनुकरण करने जो नहीं है, जिसके अंदर में देखने में तो बहुत सुंदर है, उसका स्वरूप अच्छा है, कीमत भी महंगा है, लेकिन उसके अंदर जो भरा हुआ विष है वो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो हम बाहर के आकर्षण से किसी के देख करके हम किसी से प्रभावित ना हो। जब तक हम उसका गुण न जाने, जब तक उसका धर्म न जाने, जब तक उसका शील और शालीनता को न जाने, तब तक उससे मित्रता हमारे लिए होनी चाहिए। हम जिस राह पे राही बनना चाहते हैं, हम अगर साधक बनना चाहते हैं, जीवन में साधना करके आगे बढ़ना चाहते हैं, इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन में वैसे ही दोस्त होना चाहिए, वैसे ही मित्र होना चाहिए, क्योंकि सही दिशा में चलने वाला हो, उसका जो है जीवन शैली सही हो, उसकी सोच सही हो, उसमें नम्रता हो, पंचशील का पालन करता हो, सही लोगों के साथ बर्ताव करता हो और ईश्वर का भजन करने वाला हो, निरंतर अभ्यास करने वाला हो, तभी उसको हमको दोस्त बनाना चाहिए। ऐसा दोस्त नहीं बनाएंगे, दूसरे तरह के दोस्त बनेंगे तो वो मिलेंगे तो अपनी तरह की बातें करेंगे, कहीं इधर की बातें करेंगे, कोई राजनीति की बातें करेंगे, कोई किसी की बातें करेंगे, वो सब बातें आपके दिमाग में बैठेगा, फिर आप जाकर बैठेंगे ध्यान करने के लिए, तो सब बातें आपको प्रभावित करेंगे। अच्छे व्यक्ति से मिलेंगे, अच्छे मित्र से मिलेंगे, अच्छी चर्चा करेंगे। अरे कोई अच्छा मित्र नहीं है तो कम से कम अच्छे साहित्यों का ही हम अध्ययन करेंगे, तो भी हमारे अंदर अच्छे संस्कार इकट्ठे होंगे और हम ध्यान करने बैठेंगे तो वही बातें आएंगी, वो हमारे लिए अनुकूल होगा। जिस दिशा में हम बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह से हम जीवन में हर कदम पर सोचे और निरंतर अभ्यास करते हैं, तो फिर उससे हमारा काम बनता है। तो अभ्यास और वैराग, वैराग का मतलब क्या है? वैसे ही लोगों से वैराग करना जो आपके रास्ते में बाधक बन सकते हैं, जो आपके रास्ते में साधक नहीं बन सकते, वो बाधक बने, इधर उधर की बातें करेंगे। वैसे लोगों से हमको धीरे धीरे अपने को काटना है और अच्छे लोगों से जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं, हमको आध्यात्मिक उन्नति अपना करना है। तो कर्तव्य तो अपने समाज में करना है, जो भी हमारे जीवन कर्तव्य मिला हुआ है, जो ही कर्म मिला हुआ है, उसको हमको ईमानदारी से करना है, उसमें किसी प्रकार का कटौती नहीं करना है। उसको करने के बाद जो समय हमारा बचता है, उस समय में हमको निरंतर अभ्यास करना चाहिए, अच्छी चीज का वार्तालाप करना चाहिए। वो हमारा अच्छे समय में भी थे, भगवान के चिंतन में भी थे या सत्य के चिंतन में भी थे, क्योंकि सत्य और नित्य क्या होता है? सत्य ही ईश्वर है, सत्य वही है, त्रिकाल अबाधित है, कभी भी उसमें बाध नहीं होता, कभी भी उसमें कुछ नष्ट नहीं होता है। जिस रूप में आज है कल भी वैसा ही। आज ये शरीर आपका दिखाई दे रहा है,
पीछे कल नहीं था और आगे आने वाला कल भी वह नहीं रहेगा, ये तो बीच में है, इसलिए वह सत्य नहीं है। जिसे आप सत्य समझते हैं अपने शरीर को या अपनी दृष्टि से जो चीजों को देख रहे हैं, इस दृष्टि को, वह सब कुछ असत्य है, क्योंकि वह प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। पहले भी आप नहीं थे तो फिर बचपन में आए, फिर जवान हो गए, फिर बुढ़ापे में जाएंगे, फिर समाप्त हो जाएंगे। तो जो हमारे शरीर के पहले, जन्म के पहले भी था और शरीर छोड़ने के बाद भी रहेगा, सत्य वही है। उस सत्य को हमें समझना पड़ेगा। उस सत्य को बिना समझे हम सभी प्रकार के दुखों से बाहर नहीं जा सकते। उस नित्य को बिना समझे वो कौन है? वो आत्मा जो हमारे अंदर में रहता है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते, उसे शरीर समझ करके हम उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो इन सब चीजों को हम समझें, तभी हम सत्य को समझेंगे, नित्य को समझेंगे। और ये सब समझने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? जो लोग पहले से इसे समझते हैं, जानते हैं, जिससे पथ की जानकारी हो, जिसे पथ पुनः जानता हो, उससे हम पथ पूछेंगे तो हम गलत दिशा में बता सकता है। अगर हमको यहाँ से रायगढ़ जाना है या रायगढ़ से बनौरा आना, तो जो व्यक्ति इस पथ पर 10 बार 20 बार चल चुका है, उससे अगर मार्गदर्शन लेंगे तो बहुत सरल सटीक बता देगा कि तुमको सीधे जाना है, कहाँ बाएं मुड़ना है, कहीं नहीं मुड़ना है, कहाँ जाकर दाएं मुड़ना है, और उस पर चलेंगे, कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कहाँ कंकड़ है, कहाँ पत्थर है, सबका ज्ञान उसको रहता है। तो संत या गुरु और शिष्य में यही अंतर होता है कि गुरु पहले वहां पहुंचा है और शिष्य बाद में पहुंचता है। पहुंचता दोनों है, ऐसा नहीं है कि शिष्य नहीं पहुंचेगा, शिष्य भी वहां पहुंचता है। गुरु पहले पहुंचा है तो गुरु हो गया, शिष्य बाद में पहुंचता है, उस गुरु से मार्गदर्शन लेकर के वो भी फिर गुरु हो जाता है। तो इसलिए कहा गया कि संत जो है संत बनाता है, लेकिन जो है वो सोना जो वो नहीं बना पाता है। पारस जो है क्या करता है? किसी को पारस नहीं बनाता है, वो सोना बनाता है। किसी लोहे को सटाइएगा, ठीक है, उसमें भी भेद नहीं है, वो कसाई के घर का लोहा हो या किसी मंदिर का लोहा हो, जो भी स्पर्श करेगा उसे बनाता है। संत के पास भी भेद नहीं होता, जो भी उसके पास जाता है, लेकिन वह अपने समान बनाता है, वो अपने समान बनाता है, गुरु बनाता है, तो दूसरे को भी मार्गदर्शन कर सकता है। तो इस प्रकार से संत महात्मा का महत्व, गुरु का महत्व हमारे जीवन में ही होता है कि जो हमें सत्य का बोध कराए। सत्य क्या है? हमारे भीतर रहते हुए भी हम उससे अनभिज्ञ क्यों हैं? हमारे साथ रहते हुए भी हम क्यों अनभिज्ञ हैं? क्यों उसे समझ नहीं पाते? क्या हमें अंदर समझने का लगन नहीं है? या हम बाहर की चीजों को ही देख करके सत्य समझ कर उसमें भटके हैं? इसीलिए तो नौधा भक्ति में भगवान ने भी सभी को यही कहा कि प्रथम भक्ति संतनकर संगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा। नौधा भक्ति का पहला नंबर है। प्रथम तुम जो है सभी को उपदेश करते हुए भगवान कहते हैं कि पहले जो है संत महात्मा के सानिध्य में जाओ, उसके बाद दूसरा रति मम कथा प्रसंग। तो संत के सानिध्य में जाने से क्या होता है? वो हमें सत्य बतलाता है, असत्य से हमको जो है दूर करता है। उसके साथ जाने से हमारे में विनम्रता आती है, विनम्रता आती है, शील आती है, शालीनता आती है, और इसका हम पालन करते हैं हमारे को। तो क्या होता है? हमारे अंदर के विकार, दुर्गुण सब कुछ धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। दुर्गुण हमारे अंदर का दूर होगा, हमारे अंदर की गंदगी दूर होगा, तो हमारे अंदर में सरलता आने लगती है और हम सत्य को समझने के पात्र होने लगते हैं, सत्य को समझने के योग्य हम होने लगते हैं। और फिर हमारे जीवन में क्या होता है? जो कुछ भी हम उपार्जन करते हैं उसी में हमें संतुष्टि मिलने लगती है। नहीं तो आदमी संतुष्ट नहीं होता, जितना भी काम करता है, जहाँ असंतुष्ट रहना है वहां संतुष्ट हो जाता है, जहाँ संतुष्ट रहना उल्टा काम करता है। जैसे भजन भाव करना है, पूजा पाठ करना है, ध्यान करना है, धारणा करना है, आपको उपासना करना है, साधना करना है, तो 15-20 मिनट करके संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, हम बात आज का हो गया। लेकिन धन उपार्जन करने के लिए 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा भी मेहनत करते हैं, तब उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं कि नहीं हमको और मेहनत करना चाहिए। जितना मिल जाता है उतना आप संतुष्ट नहीं होते हैं, हमको और मेहनत करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं भाई तुम पहले संत के सानिध्य में जाओ, सीखो। जब सीखोगे तो तुम्हें बोध होगा कि जीवन शैली कैसा होना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि भी सात्विक होगा, तुम्हारा विचार भी सात्विक होगा, तुम समझने के लायक होंगे।
जब समझने को तुम लायक बनोगे तो तुमको हर कुछ हासिल होगा, तभी तुम दूसरा रतिमन करता पड़ता, तभी तुम हमारे भक्ति में, तभी तुम हमारे जो है भजन में उस सुख और आनंद की अनुभूति कर सकते हो। नहीं तो भजन में आनंद नहीं मिलता पहले। अब जिसको भजन का रस मिल गया है उसे फिर संसार में रस नहीं मिलता, वो फिर संसार असार समझ में आता है। यह संसार असार अति सुंदर, यह संसार असार है क्योंकि इसमें सत्य कुछ और है जो कि एक आवरण से ढका हुआ है। आवरण क्या है? माया। उसके ढका हुआ चीज क्या है? वह सत्य है। वह क्या है? ईश्वर है, आत्मा है या परमात्मा है, जिस नाम से हम संबोधित करते हैं। वो माया से ढका हुआ है। जिस प्रकार से पुरैन सघन ओक जल वेग न पाए मन, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। रामायण में कहा गया है कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता होता है, किसी जलाशय में जाइएगा तो इतना सघन होता है कि जल को ढक लेता है। दूर से देखिएगा तो आपको जल दिखाई नहीं देगा, क्यों? कमल के पत्ते से ढका हुआ है। लेकिन बुद्धि यह कहती है कि कमल का पत्ता हरा है, इसका मतलब इसके अंदर में जल है। जल नहीं आता तो यह कमल सूख जाता, पत्ता नहीं लगता। इसी प्रकार से हमारी बुद्धि कहती है कि भाई देखो, तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, संसार के लिए अश्लील है, इसके पीछे एक शक्ति है। वह शक्ति कौन है? इस पत्ता से छिपा हुआ है, माया के आवरण से ढका हुआ है। जब तक तुम इस आवरण को नहीं हटाओगे तब तक तुम्हें उस सत्य का बोध नहीं होगा। और आवरण कैसे हटेगा? आवरण तो अभ्यास से ही हटेगा, जिसको अभ्यास मैंने बताया कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप वही है ईमानदारी के साथ अपना मेहनत करना, जो भी काम करना चाहते हैं वो भी हमारी जिम्मेदारी है। ईमानदारी के साथ अपने समय को 3 भाग में बांट कर करना चाहिए। एक भाग स्वतः के लिए होना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, एक भाग समाज के लिए होना चाहिए। जिस काम में हम लोग खाते हैं, अन्न जल ग्रहण करते हैं, जिसके आबोहवा में रहते हैं, उसके लिए भी हमारा एक भाग होना चाहिए। एक भाग हमारे घर परिवार के लिए होना चाहिए, जो लोग हमारे आश्रित हैं उनके लिए भी अपना। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि एक बात दूसरे समय में प्रभावित न करे। यह भी बहुत सरल काम नहीं है, लेकिन इसको निरंतर अभ्यास करके धीरे धीरे अभ्यास से सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन अपना अभ्यास निरंतर होना चाहिए और एक समय में होना चाहिए। समय बहुत चाहू करके कीजिए, एक समय में कीजिए, तभी आप उसको पूरा कर सकते हैं। और ऐसा अभ्यास आपने कर लिया तो भगवान का कथा सुनेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? आनंद की अनुभूति होगा, एक रस की अनुभूति मिलेगी और उस रस में वह डूबता है। तो जो साधक होता है वो अपने आनंद के रस में डूबा हुआ रहता है, आनंद के रस में लीन रहता है। उसे पता नहीं, वह काम तो करता है सब कुछ जो भी करना, लेकिन उसके पीछे उसका उद्देश्य कुछ नहीं होता। वो अपना कर्तव्य समर्पण से करता है, समाज के लिए सेवा करता है, समाज के कल्याण के लिए काम करता है, शरीर समाज के गरीब बच्चों को उत्थान के लिए काम करता है, स्कूल चलाता है, अस्पताल चलाता है, सब कुछ करता है संत। लेकिन उसमें उसकी कोई रुचि नहीं, वो अपने आनंद के रस में डूबा हुआ है। वो उससे अपना कर्तव्य समर्पण करता है, या समाज का ऋण उतारने के लिए करता है, या अपने गुरु द्वारा दिए गए कर्तव्य कि समाज के लिए तुमको काम करना है, समाज को इतना समय देना है, इसके लिए वह देता है। लेकिन उसमें कोई लगाव नहीं होता, कोई इसके मन में न इच्छा होती है, न कामना होती है, न कोई वासना होती है, वो सबको बाहर डालता है। और उस रस में जो डूबता है वो ऐसी स्थिति सबकी हो सकती है निरंतर अभ्यास से। उसमें जो रहता है रस में बिल्कुल उसी में ही रहता है, वो कुछ नहीं चाहता। वह तो यहाँ तक कहता है भक्ति भाव में, वह भक्ति के रस में बहने लगता है, यहाँ तक कहता है अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म गति राम पद यह वरदान में। भरत जी कहते तो इतना बड़ा राज गया है लेकिन हमको इसकी जरूरत नहीं। मतलब एक भक्त कहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे अर्थ चाहिए, न मुझे धर्म चाहिए, न मुझे काम चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए, वो भी मुझे नहीं चाहिए। बस मैं जिस रस में आपके रस में निमग्न हूँ, जिस रस में मैं डूबा हुआ हूँ, इसी में निरंतर मैं डूबा रहूँ, आपके याद में, आपके स्मरण में, और उस आनंद जो रसानुभूति हो रहा है, अभ्यंतर में रस की अनुभूति होती है। और उसमें जो डूबता है बाहर को कटा रहता है। ठीक है, कोई व्यक्ति मिलने आ गया तो उससे मिल लेता है, बातें कर लेता है, समझ लेता है, सेवा कर लेता है, सब कुछ है। लेकिन उसका निरंतर उद्देश्य वही रहता है कि अपने आप में अंदर में ही स्थित रहना। तो स्थित रहने वाला व्यक्ति ही उस दुख, क्लेश और हर प्रकार के वेदनाओं से दूर हो सकता है। और वो परमात्मा सबको वह शक्ति देकर भेजा। अब उस शक्ति का सदुपयोग करें,
या हम दुरुपयोग करें या शक्ति का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों ना करें तो निरर्थक हमारा चला जाएगा। और उसका शक्ति का सदुपयोग करके अगर हम चाहते हैं तो अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। 1 घंटे 2 घंटे ही देने से भी बहुत कुछ हमारा हो सकता है। या नहीं तो आपको 24 घंटा देना, भगवान कहते नहीं 24 घंटा अपने कर्तव्य कर्मों उसमें समय निकाल कर आप थोड़ा देर भी अपने लिए अभ्यास करते हैं, लगाते हैं, वही आपके जीवन को कल्याण करने के लिए काफी होता है। तो हम लोगों को इस समय थोड़ा के अभ्यासों में अपना समय को बिताना चाहिए, प्रतिदिन कुछ न कुछ करना चाहिए अपने जीवन को उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए या आवागमन से रहित होने के लिए। और नहीं तो जीवन में नाना तरह के प्रपंच है, नाना तरह के दुख है, परेशानियां हैं, आदमी कहीं भी जाकर किसी में फंस सकता है और उसका निरंतर अभ्यास नहीं रहा। इस संसार की जो चीजें हैं, ये संसार की जो चीजें हैं, यहाँ की जो बहुत चकाचौंध भौतिक ये सब चीजें जो है दिखाई दे रही, यह सब कुछ सब छूटने वाला है, कुछ नहीं। यहाँ तक कि शरीर भी अपना नहीं और आपके अनुसार से चलता भी नहीं। आप सोचिएगा शरीर मेरा है, फिर धन संपत्ति नहीं है, कोई और हमारा रिश्तेदार नहीं है, कोई हमारा संपत्ति, ये शरीर हमारा है और शरीर आपका नहीं है। अपना उसे कह सकते हैं जो आपके हिसाब से चले, लेकिन शरीर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो अपने स्वभाव के अनुसार से चल रहा है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और शरीर का परिवर्तन यह तो अपने हिसाब से चल रहा है, आपके हिसाब से कहाँ है? ना आपके अनुकूल है, ना आपके अधिकार क्षेत्र में है, तो अपना कैसा? यह तो भी अपना नहीं। तो आप इसका कैसे अपना करते हैं? देखो एक छोटा सा उपनिषद का दृष्टांत बताता हूँ। एक नाम नचिकेता है। नचिकेता के पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, बालक थे तो उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। तो यज्ञ में बहुत कुछ दान करना पड़ता है, वो गौएं दान कर रहे थे, लेकिन बूढ़ी गौएं दान कर रहे थे जिनका जो है उपयोग पूर्ण रूप से हो चुका था। बूढ़ी थी जो किसी तरह खा पी रही थी, चल रही थी, उनमें आगे जो है बच्चा देने की क्षमता नहीं था, दूध देने की क्षमता नहीं था, ऐसी चीजों को दान में दे। नचिकेता ने देखा कि भाई ये क्या है, ये मेरे पिताजी कर रहे हैं, इससे तो पुण्य के बदले इनको तो दोष लग जाएगा, ये तो अच्छा नहीं है। और पुत्र होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या बनता है, पिता को कहूँ ना कहूँ, समझाऊँ ना चाहूँ, ये उल्टा होगा या जो है ये हमारा पिता का कल्याण करने की भावना से किया गया कर्तव्य होगा। सोचा कि नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने उसने जाकर कहा, संकेत में कहा, स्पष्ट नहीं करके, पिताजी मुझे आप इसे दान में दे रहे हैं, मतलब जिससे आप अपना मानते हो, जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप भविष्य के लिए आशा रखते हो, वैसे चीजें देने के लिए उसने संकेत किया। ये नहीं आप मेरे को हो, मतलब है कि आपका प्रिय चीज दान में दीजिए। ये सब चीजें जो आपका प्रिय है, आपके लिए उपयोगी हो गया है, उससे आप दान में दे रहे हैं। आपके लिए उपयोगी नहीं है, जो आपके लिए उपयोगी है उसे दूसरे को देना चाहिए। यह नहीं कि आप बर्तन पहन लिए, बर्तन फट गया तो किसी गरीब को दे दीजिए। आप नया बर्तन खरीद कर लाए हैं, आप उसे किसी को दे देते हैं तो उपयोग करेगा। नया कंबल लाए हैं, किसी को दे देते हैं, करेगा। इसी तरह की भाव के साथ उसने समझाने की कोशिश किया। एक बार कहा नहीं बोला, फिर थोड़ी देर बाद बोला कि पिताजी आप मुझे किससे देना चाहते हैं, फिर नहीं बोला, फिर तीसरी बार बोला तो नाराज होकर बोले जाओ तुमको हम जम को देते हैं, जमराज जी को तुम्हें देते हैं। तो बात सोचा कि ठीक है, तो दुखी हुआ कि भाई पिता ने तो हमें जमराज को दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो पिता की बात का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। पिता के बात का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। शिष्य या पुत्र 3 प्रकार के बताए गए, उत्तम, मध्यम, निम्न। उत्तम वह है जो अपने गुरु या पिता के विचार को समझकर बिना उनके कहे उसके करने के लिए प्रयत्नशील हो जाए, उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बिना कहे जो प्रयत्नशील हो जाए वह उत्तम है। उनके संकेतों को समझकर, उनकी आवश्यकताओं को समझकर। मध्यम यह है जो करने पर करे, निम्न वह है जो करने पर भी ना करे। उसने सोचा कि भाई तो मैं मैं उत्तम नहीं हूँ तो कम से कम मध्यम तो हूँ। हमारे पिता ने आदेश दिया है कि हमको राम देवता के पास जाना है। जाकर कहा पिताजी मुझे जाने की अनुमति दीजिए। वो दुखी हो गए, अरे मैंने तुम्हें क्रोध में कहा है तुम इसे छोड़ो। अरे नहीं, आपका पिता का आदेश है, इसका पालन करना पुत्र का धर्म होता है, इसलिए मैं इसे करूंगा ही करूंगा। ना चाहते हुए भी उनको कहना पड़ा ठीक है। वो चला गया, जमराज जी के पास गया। जमराज जी कहीं गए थे, 3 दिन वहां रहा। 3 दिन के बाद लौटे तो उसको देखे कि ऋषि पुत्र मेरे दरवाजे पर 3 दिन से भूखा प्यासा पड़ा है। तो उन्होंने 3 रोज से मांगने के लिए कहा।
कि तुम 3 वर मांगो। तो उसने जो है प्रथम वर मांगा कि हम यहाँ से जाएं तो मेरे पिता हमसे नाराज न रहे, खुश रहे। अरे बोले ये तो बहुत स्वाभाविक बात है, तुम मृत्यु के चंगुल से छूट के जा रहे हो, तुम्हारा पिता तो खुश ही तुमसे मिलेंगे, तो चलो यह वर देता हूँ, तुम्हारा पूर्ण होगा। दूसरा वर उसने बोला कि हमको आत्मा के विषय में चाहिए। लोग कहते हैं कि शरीर छूटने के बाद आत्मा रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि शरीर छूटने के बाद यह आत्मा नहीं रहता। इस पर कृपया प्रकाश डालें। उन्होंने कहा कि अरे तुम तो बहुत ही कठिन। मन में सोची कि बालक बहुत छोटा था, उम्र कम था, सोची कि इतना छोटा बालक इतना गंभीर प्रश्न पूछता। अगले मन में उनकी प्रसन्नता हुई, लेकिन उसको परीक्षा लेना चाहिए कि किसी को कुछ देना है तो उसमें पात्रता है या नहीं, उसके लिए वह विद्या उपयोगी होगा या नहीं होगा, वह विद्या को पाकर कहीं गलत दुरुपयोग तो नहीं करेगा। गुरु यह परीक्षा करता है, इसलिए उन्होंने परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पहले उसकी कठिनता को दर्शाया। देखो यह तो बहुत कठिन है, बहुत ही सूक्ष्म विद्या है, यह तो देवताओं ने भी इस पर चिंतन किया, लेकिन उन लोगों ने भी इसको छोड़ दिया। इसलिए हे नचिकेता तुम इसे छोड़ो, तुम इसके बदले में हमको दूसरा चीज मांग लो, तुम बहुत बड़ा साम्राज्य मांग लो, बहुत लंबी उम्र मांग लो, समाज की जो संसार की जो सृष्टि की जो सब भोग विलास की वस्तुएं, धन संपत्ति, घोड़ा हाथी, जितना चीज मांगना चाहते हो तुम मांग लो उससे, लेकिन इसको तुम छोड़ दो। तो बोला कि वो सोचा नचिकेता कि भाई क्यों छोड़ दूं? उसने कहा कि महाराज देखिए ऐसा नहीं हो सकता। जब आपने कहा कि यह अति कठिन है और यह बहुत दुर्लभ है और यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सीखने के लिए तो अच्छे गुरु की आवश्यकता है। तो मृत्यु के संबंधित जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, इसके लिए आपसे अच्छा गुरु कौन हो सकता है? अच्छा गुरु तो कोई मिलेगा नहीं, इसलिए मैं प्रश्न को नहीं छोड़ूंगा, आपसे पूछूंगा ही और आपको इसे बताना पड़ेगा। मैं इसके अलावा दूसरा कोई वर मांगना नहीं चाहता हूँ। अब उसको जो कठिनता की तरफ से पहले मोहन किया, फिर उसको प्रलोभन दिया, फिर भी क्या नहीं, समाज की चीजें, ये सब चीजें जो हमको देना चाह रहे हैं, यह तो आज सुखदायी प्रतीत होती है, लेकिन यह वास्तव में इसका अंत क्या है? इसका अंत दुख है। समाज में कोई भी व्यक्ति दुखी है तो उसका कारण क्या है? यही तो है, भौतिक संपदा है, क्या भौतिक रिश्ता है, क्या भौतिक में जो चीजें भी हमारे आस पास में, वही हमारे दुख का कारण। जितने लोग दुखी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, किसी संत के पास भी जाते हैं, तो कोई ना कोई अपना परिवेश से ही अगल बगल से दुखी है, कोई नौकर से दुखी है, कोई दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई आपस में पति पत्नी एक दूसरे से दुखी है, कोई किसी से दुखी है। मतलब दुख का कारण क्या है? वही चीजें। उसने नचिकेता ने कहा कि यही तो दुख का कारण है, और हम आपके पास आके, इतना ज्ञानी गुरु के पास आके, क्या हम यही दुख की चीजें लेकर आपसे वापस जाए? हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए, उससे लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो उनको जो है उसको आत्मविषयक ज्ञान देना पड़ा। यह आत्मा क्या होता है, कैसे नित्य है, कैसे अजर है, कैसे अमर है, और हर प्राणियों में रहते हुए भी क्यों ढका हुआ, हृदय गुफा में छिपा रहने के बाद भी क्यों ढका हुआ? इसलिए कहना चाहते तो तुम्हारे शरीर का किसी में जिज्ञासा नहीं है, किसी में दृढ़ इच्छा नहीं है। लोग धन मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, सुख मांगते हैं, शांति मांगते हैं, ये सब चीजें तो मांगते हैं, जो कि कल वास्तव में दुख का कारण है, हमसे बिछोड़ने वाला। जो भी चीजें हैं सब बिछोड़ जाएगा, धन संपत्ति भी सब छोड़ के जाएगा। अरे आपके पास जगह जमीन है, 10 एकड़ है, 5 एकड़ है, देखिए आपके पहले कौन थे उसके मालिक, उसके बाद उनके मालिक हो गया, उसके बाद कितने मालिक बदल गए, वो जमीन नहीं बदल, उसके मालिक बदलते जा रहे हैं। तो जमीन देवते क्यों है? वो संपत्ति किसका? वो संपत्ति अपना नहीं है, उसमें हमें अपना तो नहीं बनाना। सब संपत्ति रघुपति का है, सब संपत्ति सृष्टि का है, ये भगवान का है। सिर्फ जितना हमारे हक ईश्वर का है उतना ही हम उपयोग करें, उतना ही में हम संतुष्ट रहें, और हम तब करें और ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित रखें, तभी हम उस आत्म तत्व विद्या को समझ सकते हैं, उस आत्म तत्व को समझ सकते हैं जो कि अमर होता है, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी किसी भी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वही नित्य होता है। जब तक उससे हम नहीं जाने तब तक इस संसार के दुखों से हमें कोई छुटकारा मिलने वाला नहीं है। वह नचिकेता इस तरह की बातों को धीरे धीरे उससे ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसके बताते हैं कि तुम इस तरह का अभ्यास करो, इस तरह से तुम ध्यान करो, इस तरह से तुम धारणा करो, और मेरा शुभकामना आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। और नचिकेता उसको ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, नचिकेता देखो उससे कई चीजें हमें सीखनी है।
हमारे भारतीय संस्कृति की चीज भी है। हमारे भारतीय संस्कृति में पहले भी सभी लोग जाते थे, आश्रमों में पढ़ने के लिए जाते थे, तो पढ़ाने के बाद वहाँ से निकलते थे, आचार्य लोग हमें 3 शिक्षा 4 शिक्षा देते थे। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तुम अपने माँ को देवता के तुल्य समझो, तुम अपने पिता को देवता के तुल्य समझो, तुम अपने गुरु को देवता के तुल्य समझो, तुम अपने अतिथि को आ जाता है उसे देवता के तुल्य समझो। यह तो हमारी परंपरागत चीज है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, भले हम उसका दूर होते जा रहे हैं। यह भी एक कारण है दुख का, हम उन लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं, हम उनको आदर सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उससे दूर रहना चाहते हैं। क्यों? उनके रहने से हमारे क्या होगा? भाई उनके रहने से तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा। उनके इतने वर्षों का जो 50 वर्ष से 60 वर्ष से 70 वर्ष तक उस संसार में रह चुके हैं, उनको मालूम है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनका अनुभव का लाभ हमें उसे मिल सकता है साथ में रहने, कोई याद रखना नहीं चाहता। पहला चीज यह है कि वह नचिकेता अपने पिता का कितना आदर करता है। उनके कहने पर मृत्यु के पास जाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर पिता के कहने पर सही काम करने के लिए लोग तैयार नहीं होते। यह चीजें। दूसरी चीज है संसार की जो चीजें हैं, भौतिक चकाचौंध है, जिससे आप जीवन का सब कुछ सकते हैं और किसी भी परिश्रम को करके, किसी भी तरह के काम करके, अच्छा या बुरा काम करके इसे आप जुटा लेना चाहते हैं, इसे जुटाना चाहते हैं। क्यों जुटाना चाहते हैं? इसलिए जुटाना चाहते हैं हमारे 2-3 पीढ़ी तक इसका उपयोग करते रहे। क्यों नहीं अपने बच्चे को उस तरह का बनाना चाहते हैं, अगली पीढ़ी को हमसे अच्छा आगे निकल कर काम कर सके, अच्छा हमसे भी मजबूत स्थिति बना सके, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, हमसे भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर सके, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। उसके बदले हम उसको धन संपत्ति देना चाहते हैं। यह जो है भी गलत चीज है। इसलिए हमें इन बातों को भी सोचना चाहिए और अपने बच्चे में अच्छे संस्कार देने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा संस्कार कैसे आएगा? जब हमारे जीवन में कोई बुराई ना और हम उसको कम से कम हफ्ता में 10 रोज में किसी न किसी अच्छी जगह पर ले जाए, आध्यात्मिक जगह पर ले जाए, जहाँ पर उसको अच्छा माहौल मिले, अच्छी चीजें सुने, अच्छी चीजें देखे, अच्छी चीजें सीखे। आप तो अपने बच्चों को पिकनिक के स्पॉट में ले जाना चाहते हैं, लेकिन धार्मिक जगह पर ले जाना नहीं चाहते। आप कहीं तीर्थाटन करने जा रहे हैं तो वहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन आप पिकनिक के स्पॉट जा रहे हैं, किसी हिल स्टेशन में जा रहे हैं तो अपने बच्चों को ले जा रहे हैं। ऐसा इसका स्थान का चुनाव करते हैं तो बच्चे में अच्छा संस्कार कैसे होगा? वहाँ तो देखता है गलती चीजें, देखता है लोगों को घूमते उठते बैठते देखता है, ये तो गलत है। तो हमारे संस्कार की चीजें नहीं हो पाती। तो हम अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से अगर अपने को चलाना है और अपने बच्चे में उसी को संस्कार को डालना है, तभी हम अपने संस्कृति माता होती है, उसके माता में के गोद में जिस तरह से, माँ के गोद में जिस तरह से बच्चा पढ़े भी विकसित होते रहता है, उसका विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। अब बच्चा माँ के गोद में पड़ा है, माँ जिस तरह के विचारों का चिंतन करती है उस तरह के संस्कार उसमें पड़ता है। फिर बच्चों को हम सुलाएं, सुलाते समय हमको कम से कम 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, सिर से पैर तक 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। बच्चे में किसी प्रकार की न बीमारी आएगी, न समस्या आएगा, उसके सोच में भी कुछ नहीं, अच्छा चीजें आएगा और कुछ भी ग्रह बाधा या अनेकों प्रकार का अनिष्ट की जो संभावना रहती है उसमें कुछ दूर हो। तो हमको एक संस्कार बनाने का यही तरीका होता है कि हम अच्छी जगह में ले जाए, चाहे वो बच्चा जब तक 18 साल उम्र में हो जाए, जब इस होता है तो हमें इस तरह की करना चाहिए। जब बच्चा बालिग हो जाए, बालिग ना भी तो कभी 10 साल 12 साल हो जाए, उसे हमें अपनी चीजों को सिखाना चाहिए कि तुम भी कुछ करो, ओम का ही उच्चारण कर ले, अगरबत्ती ही जला ले, तो फूल ही चढ़ा ले, कुछ भी हम सिखाएंगे। और जो घर में किसी संत महात्मा का पुस्तक है उसको 10 मिनट पढ़ के सुनाना चाहिए। आप ही सुनिए, आपके घर में जितने लोग सुने, एक समय तय कर लीजिए, हाँ ये समय है जिसमें हम सब घर के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा हुए तो 10-15 मिनट बैठ करके अपना पढ़ाव कर लिए, प्राणायाम कर लिए और 15-20 मिनट किसी भी संत की किताब को पढ़ लिए। उस किताब को पढ़ने से क्या होता है? हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा करता है, हाँ ये अध्यात्म क्या होता है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, श्रद्धा क्या होता है, विश्वास क्या होता है, कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। दूसरे आध्यात्मिक किताब में हम देखते हैं जो आपके मन में प्रश्न होता है, आपके मन में प्रश्न होता है, और प्रश्न किसके मन में होता है? जो मार्ग में चलता है। जो मार्ग में नहीं चला उसके मन में प्रश्न नहीं होगा। तो अध्यात्म की दिशा में अगर नहीं बढ़ा उसके मन में प्रश्न नहीं होगा। जो चलता है
तब उसके जीवन में समस्या आती है, समस्या आता है तो समाधान के किसी की खोज करता है। तो घर से चले ही नहीं, कहीं जाना है यहाँ से निकले ही नहीं, तो हमको चाहे भाई रायगढ़ जाना है या यहाँ से उड़ीसा जाना है या कहीं और जाना है, जब आप घर छोड़कर निकलेंगे तो आपको समस्या होगा कि हम किसको जरूरत है, कहीं मोड़ मिलेगा तो मोड़ मिलेगा, कहीं चुमहाई मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं और चीजें मिलेगी, कहाँ लगेगा कि हमको किधर जाना चाहिए। तो वहां पर हमें आवश्यकता पड़ती है तब हम किससे पूछें। लेकिन परमात्मा इतना दयालु है कि घोर दिया राम में, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ और आप लोग भी अनुभव किए। आप ऐसे जो जा रहे हैं जंगल से गुजर रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, आपको मिल रहा है कि रास्ता किधर जाना चाहिए, आप 2-4 मिनट कहीं प्रतीक्षा करेंगे, कोई नहीं, मोटरसाइकिल वाला, कोई साइकिल वाला, कोई गाड़ी वाला, कोई पैदल, कोई जानवर चराने वाला, कोई ना कोई मिलेगा जिसका पूछ लेते हैं भैया किधर जाना, हमको उधर जाना, बाएं जाइए या दाएं जाइए। वो हम तो किसी न किसी को भेज देता है, वही आपका गुरु है उसमें, जो आपका पथ का प्रदर्शन करके सही दिशा में जाएगा। इस प्रकार से हम अपने जीवन में जब चलते हैं तो जहाँ भी हमारे जीवन में अटकाव होता है, जहाँ भी हमें जीवन में परेशानी आती है, वहाँ किसी न किसी को जोड़ ही देता है जो हमारे हर परेशानियों का समाधान बता देता है बड़ी सरलता के साथ। तो यह है कि हमको आने वाली पीढ़ी में परिवर्तन, जैसा कभी दूसरे वाले प्रोफेसर साहब ने कहा, वास्तव में उन्होंने अपना पूरा परिचय नहीं किया। वो डॉक्टर गुणेश्वर झा जी के लड़के हैं, जिनको सभी लोग हमारे संस्था से जुड़े हुए सब लोग करीब करीब जानते हैं, उनके लड़के हैं, जेएनयू में प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी में बदलाव देखना जिस तरह से हो रहा, और तो ये है कि हमको बदलाव का मतलब क्या है, बदलाव का मतलब हमारी पुरानी परंपरा को, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, ऋषि मुनि थे, उन पूर्वजों का दिया, उन्हीं हम वंशज हैं, अपने पूर्वजों की संपत्ति को, अपने पूर्वजों की ख्याति को एक संस्कार के रूप में हमें मिला है, उससे अपने को दूर नहीं होने देना, उससे हमको दूर नहीं होने देना। हमारे में परिवर्तन नहीं, हमारी पुरानी चीजों की पुनरावृत्ति करनी, संस्कृति की पुरानी चीजों को पकड़ कर रखना। भौतिक अंधाधुंध दौड़ में सवार होकर उन सब चीजों को भूलते जा रहे। यही कारण है कि हम दुख का झटका खाना पड़ता है, दुख का थपेड़ा सहना पड़ता है। अगर उन परंपराओं को हम अगर पकड़ के रखें और आधुनिकता के साथ जुड़ के चलते भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। उन परंपराओं को छोड़ेंगे, उन ऋषियों की वाणियों को छोड़ेंगे, उन अभ्यासों को छोड़ेंगे जो उन्होंने हमें बताया है कि भाई तुम किसके अभ्यास करना है, तो फिर हमारे लिए संकट होगा। हमें सत्य और अहिंसा को नहीं छोड़ना, हमें शौच और संतोष को नहीं छोड़ना, हमें तप को नहीं छोड़ना, हमें स्वाध्याय को नहीं छोड़ना। स्वाध्याय प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए, साहित्य का भी अध्ययन कीजिए और अपना भी अध्ययन कीजिए कि सुबह से शाम तक हमने क्या किया, जहाँ कहाँ मेरे से गलती हुई, हमने बोल दिया, किसी को डांट दिया, किसी के साथ गलत व्यवहार कर दिया। आप शांति से बैठेंगे तो आपको समझ नहीं रहता है। मनुष्य जब क्रोध में रहता है तो क्रोध के आवेश में उसको सत्य का बोध नहीं रहता है, लेकिन क्रोध जब ठंडा हो जाए तो जानता है हमने इसको डांटा है, वो गलत है। चाहे पिता पुत्र को डांटा हो, चाहे मित्र मित्र को डांटा हो, चाहे किसी को आप करते हैं, गलत व्यवहार हो जाता है तो बोध होता है। जब बोध हो जाए तो हमें उसका अध्ययन करके अपने के अंदर में दृढ़ संकल्प करना है, कल मुझे जीवन में ऐसा नहीं होने दूंगा, कल मैं जीवन में ऐसा नहीं होने दूंगा। इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करते करते फिर कल हो गया, फिर सोचेगा कि चलो ठीक है, कल से आज कम हुआ है, कल बिल्कुल नहीं होने दूंगा, क्रोध नहीं होने दूंगा, मैं किसी के साथ झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी को बरगला नहीं सकूंगा। इस तरह की जो है धीरे धीरे अभ्यास करते जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर में काफी परिवर्तन आते जाएगा। और वह परिवर्तन उसके लिए नहीं होगा, वो परिवर्तन उसके लिए होगा, उसके साथ रहने वाले लोगों के लिए भी लाभकारी होगा, उसके आसपास मिलने जुलने वालों को भी होगा, और वह अपने समाज और देश के लिए भी होगा। समाज देश के लिए भी करना है, हम जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आने वाली पीढ़ी को तैयार करते हैं, क्यों तैयार कर रहे हैं? इसलिए वो अच्छा होगा, शिक्षित होगा, संस्कारित होगा, गुणवान होगा, विचारवान होगा, वैज्ञानिक बन के या फिर डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, या जो भी बन करके आईएएस आईपीएस बन के समाज के लिए कुछ कर सके, यह भाव रहता है। समाज के लिए कुछ कर सके, समाज को कुछ दे सके, तभी उसके पिता और पूर्वजों को बड़ी प्रसन्नता होती है। जिसे हम पूर्वज का मतलब ऋषि मुनि कहते हैं, जो हमारे पूर्वज है। इसलिए किसी का गोत्र में ऋषि का ही गोत्र होता है, नाम होता है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता। इसीलिए गोत्र के रूप में समाज के हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े, चाहे किसी भी जाति के, जाति का मतलब नहीं, गोत्र में देखिए 8-10 ऋषियों के नाम पर ही सबका गोत्र है, मतलब हम उन्हीं लोगों के वंशज हैं, उनकी संतान है, और हम अपने पूर्वजों के छाती को
पूर्वजों के दिए हुए संपत्ति को हम भूल कर भौतिक संपत्तियों को ग्रहण करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ इसी को सब कुछ समझ रहे हैं, या हमारे लिए दुख का कारण होते जा रहा है। इसलिए हमें सत्य को समझना है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, विचारों से जुड़े रहें और आगे हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, आप अपने मनुष्य जीवन के जो परमात्मा ने हमें सामर्थ्य दिया है, जो शक्ति दिया है, बुद्धि के रूप में दिया है या हमें अधिकार के रूप में दिया है, जो भी दिया है उसको हम सही सदुपयोग करके और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर वही है कि 84 लाख दुनिया में बार बार आपका रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से कहीं दूर की यात्रा करने के लिए बहुत बार आपको साधन बदलना पड़ता है, साधन बदलना पड़ता है। कोई आप अपनी गाड़ी से जाते हैं, तो कोई पतला रास्ता तो किसी और साधन से जाते हैं, कोई ट्रेन से जाते हैं, कोई हवाई जहाज से जाते हैं। साधन अनेक बार बदलना पड़ता है। इसी प्रकार से क्या है, साधन है जो परमात्मा ने आपको दिया है, इसलिए दिया है साधन, इसलिए कि तुम नवा गुण से रहित हो जाओ। साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाई न रही पर लोक सवारा, सो परत दुख पावई सिर धुन धुनि पछताए, काल है कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। जो इस शरीर को पा करके वृथा गवा देता है वह फिर क्या करता है, और फिर काल को कर्म को ईश्वर को दोष देता है और उसको परत दुख पावे, उसको बहुत तरह के दुखों का सामना फिर करना पड़ता है। इसलिए इतना मूल्यवान शरीर पाकर हमें इसको गंवाना नहीं है। और गंवा करके सत्य बात यह है कि आपने सदुपयोग नहीं किया, गलती तो आपकी है, लेकिन मनुष्य का एक स्वभाव होता है अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरे को दोषारोपण करता है। दूसरा कौन है, तो काल ने हमारा समय ने साथ नहीं दिया, ईश्वर ने हमारा साथ नहीं दिया और कर्म ने हमारा साथ नहीं दिया, कर्म ने हमारा साथ नहीं दिया। कर्म तो किसी का साथ देता ही, कर्म कैसे साथ नहीं दिया, कर्म करने का तरीका हमारा गलत रहा। हमने कर्म किया लेकिन हमने पथ्य का सेवन नहीं किया, हमने अपथ्य का सेवन किया, इसलिए हमारे कर्म ने साथ नहीं दिया। तुमने अपथ्य का सेवन किया बंधु, तो आप अपने दोष को दूसरे पर क्यों थोपते हो, और अपने दोष को जब तक आप दूसरे को ठोकेंगे तब तक आपका सुधार भी नहीं होगा। सुधार कब होता है, जब मनुष्य अपनी समीक्षा स्वयं करे तो बड़ी ईमानदारी के साथ करे कि कहाँ हमारा गलत हुआ तो क्या है, और फिर बचाव करना चाहता है तो फिर दूसरे को ठोक दिया कि हाँ भाई उसने गलत किया, उसने गलत किया, तो फिर वो साधक नहीं। साधक का अर्थ होता है वो स्वयं में पहले अपनी कमजोरी को खोजे। अगर हम जीवन में कुछ करके बढ़ना चाहते हैं, साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले हम अपने अंदर अपनी कमी को खोजें, दूसरे की कमी नहीं। हमको अपना सुधार करना है, हमको एक अपना ईमानदार व्यक्ति बनना है। हमें जीवन में ईश्वर को पाने के लिए, अपने आत्मा को पाने के लिए या अपने जीवन को उद्धार करने के लिए क्या करना है, अपनी कमजोरियों को दूर करना। अपनी कमजोरी को दूर करना तो अपने तरफ देखें। इसलिए साधक का दृष्टि अपनी ओर होता है। जो अपनी ओर दृष्टि करता है वो अपने इंद्रियों को देखता है, अपने मन को देखता है, अपनी बुद्धि को देखता है, और इनको देखते देखते जो कमजोरियां दूर करते अपने आत्मा को देख लेता है। हालांकि वह इंद्रियों का विषय नहीं है, वह इंद्रियों का अविषय है, इंद्रियों से उसे देखा नहीं जा सकता। इसलिए कहा गया वो गोचर जहाँ लगन होने जाएगी सो सब माया ज्ञान होगा। वो गोचर, वो मन इंद्रिया, गोचर बने दृष्टि, ये दोनों जहां तक जा रही है देखने में ये सब माया ज्ञान, और उससे आगे जो आपको दिखाई नहीं देता है वहां से वह ईश्वर ज्ञान। यही इसलिए मैंने कहा जो आवरण से ढका हुआ है वह तो दृष्टि आपको जाता ही नहीं, उसके नीचे जाना चाहिए। जब तक वह आवरण नहीं होगा, आवरण का भंग नहीं होगा, तब तक आप सत्य का बोध नहीं कर सकते। और जब तक सत्य का बोध नहीं करेंगे तब तक आपको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। तो आवरण हटाना, जिस तरह से शरीर एक आवरण है, इसी प्रकार से माया एक आवरण है, और आवरण हटेगा कैसे, वह इस हाथों से नहीं हटाया जा सकता। उसको तो अपने ज्ञान धारणा तपस्या के द्वारा हटा सकते हैं, तभी वह आवरण हटेगा। और शील सदाचार का पालन करके हम उसे हटा सकते हैं। परिग्रह भी होना चाहिए, क्या परिग्रह समाज में स्थिति भी बहुत कर सकता है। परिग्रही लोग ऐसे हैं कि समाज में बहुत सारी चीजें पैदा होता है, उत्पन्न होता है, लेकिन उसका दुरुपयोग हो जाता है, तो बाजार में जगह बंद हो जाता है। बाजार में लेकर बड़े बड़े पैसे वाले लोग उसे बंद कर दिए, जाम कर दिए, समाज में अभाव पैदा होता है। अभाव पैदा होता है उससे क्या होता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। मूल्य बढ़ता है तो क्या होता है, कमजोर लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। हमारे ऋषियों ने देखिए कितनी सोच रखा है, वह एक व्यवस्था भी है कि सत्य बोलो, सत्य, अहिंसा, प्रेम, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, यह एक सामाजिक व्यवस्था उन्होंने दिया। आप सत्य बोलोगे तो कोई धोखा नहीं खाएगा, आप अहिंसा पालोगे,
मतलब है कि अहिंसा आप नहीं करोगे तो किसी का नुकसान नहीं कर पाओगे, आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं कर पाओगे, किसी बहू बेटी का शील का हरण नहीं हो पाएगा, आप अपरिग्रही रहोगे, जितनी आवश्यकता है उतना ही संपत्ति रखोगे, उतना ही वस्त्र रखोगे, उतना ही सामान रखोगे, उतना ही चावल दाल रखोगे। ऋषियों का दिन है कि अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो इस सब बातों पर आपको ध्यान रखना है। आप ज्यादा इकट्ठा मत करिए, माताएं ज्यादा करती है, 10 साड़ी की जरूरत है तो 100-200 ला करके इकट्ठे कर लेते हैं, तो बाजार में करते हैं, इसलिए आप उस हिसाब से दोषी बन जाएंगे। आध्यात्मिक उन्नति करना है तो आपको इन सब बातों पर ध्यान रखना है कि हम इसका ईमानदारी से पालन कर सकें ताकि हमारे से किसी को कोई नुकसान न हो। यह व्यवहार ऋषि मुनियों को दिया हुआ है, इसको अष्टांग योग का यम नियम कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, यह 8 होता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि समाज में यम और नियम का कोई पालन नहीं करता है, सीधे आसन लगा देता है, सीधे ध्यान लगाना चाहता है, यही कारण है कि ध्यान नहीं लग पाता है, सीधे इस तरह से नहीं चढ़ गए। यम नियम यही है, सत्य अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह यम है, और नियम है शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणाम। अपने को पवित्र करने की कोशिश करो, संतोष करने की कोशिश करो, जो मिल गया उसमें संतुष्ट, तपस्या करो, स्वाध्याय करो और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखो। यह सब चीजें, ये सामाजिक व्यवस्था हमको उन्होंने दिया, यह हमारा व्यक्तिगत उत्थान भी होगा, समाज का वातावरण भी परिवर्तित होगा, समाज में किसी का कोई नुकसान भी नहीं होगा, सबको हमसे आदर सम्मान मिलेगा, सभी हम लोग एक भाई भाई होकर के उन्नति के रास्ते पर बढ़ेंगे। जाति पाति की भावना से ऊपर उठने के लिए उन्होंने गोत्र दिया, गोत्र के रूप में हम सब जुड़े हुए, सब भाई हैं, चाहे कोई भी हो। इन सब चीजों में जो है दूरी पैदा करने वाले लोग कौन है, जिनको कुछ लाभ उठाना है। हम तो राष्ट्र की संपत्ति हैं, संत राष्ट्र की खातिर होता है, आश्रम भी राष्ट्र की खातिर होता है। यह तो जो है उनके विचार जो है हमारे लिए क्या होता है, समाज के लिए बहुत उपयोगी होता है। कोई भी आश्रम समाज के लिए उपयोगी होता है, समाज के लिए मार्गदर्शन करता है, समाज में आने वाली पीढ़ी को जीने की राह बतलाता है और आपको भी राह बतलाता है कि आप ऐसा जीवन जियो कि आपका भी कल्याण हो, आपका आने वाला पीढ़ी, आपका बच्चा आपसे कोई गलत न सीख सके। अगर घर में आप गलत करते हैं, गलत बातों का उपयोग करते हैं, किसी को गाली देते हैं, गलत भाषा बोलते हैं। अभी एक दिन एक माता जी अपने बच्चे को लेकर आए, उनका बच्चा मुश्किल से 6वीं 7वीं में पढ़ता है, वो बहुत जो है गलत व्यवहार करता है अपने माता पिता से, उम्र होगा 12-14 साल। मैंने कहा भाई इसको कहाँ से सीखा, तो बोली कि इसके पिताजी नशा पी के आते हैं, हमको बहुत गाली देते हैं, और वही सब बच्चा सीख गया। अब कोई नाराज होता है अपनी माँ को भी गाली देता है, कोई नाराज होता है अपने पिता को भी गाली देता है। बताइए इस तरह की अगर हम व्यवहार करेंगे, हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे और हमारे साथ उसका उपयोग करेंगे तो कितना दुख होगा। हमारे साथ ना करके पड़ोस में भी करेंगे तो आपकी कितनी बदनामी होगी। हम राष्ट्र के लिए संपत्ति बनाने जा रहे, इसको बढ़ के अच्छा बढ़ा हुआ इंसान बन के समाज के राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करें, उसका अभिसंग संस्कार बिगाड़ दें और समाज के लिए उपयोगी हो गया और समाज में उत्पाद करेगा, परेशानी करेगा और किसी जेल के दरवाजे के अंदर चला जाएगा, उसका तो जीवन हितकारी नहीं है, न देश के लिए राष्ट्र के हितकारी है। इस सभी बातों को समझ करके हमें गृहस्थ जीवन में है, हम माता पिता हैं, पति पत्नी नहीं हो, माता पिता, तो माता पिता के रूप में हमको दायित्व क्या है कि हम आने वाली पीढ़ी में अच्छा शिक्षा, अच्छा संस्कार दे सकें, उसको अच्छा वातावरण में पाल सकें, उसको अच्छा भी चीजें सुनाएं, रोज अच्छी चीजें पढ़िए सुनाइए, उसका भी प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा, अभिमन्यु ने चक्र भेजने की क्षमता कहाँ से सीखा, अपने माता के गर्भ में। आजकल 4 महीने से बच्चे जो गर्भ में रहते हैं, उस समय से जो माता पिता बात करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, वो सब चीजों का भी प्रभाव पड़ता है, वहां से चालू होता है। और पैदा होने से लेकर के जब तक वो अपरिपक्व नहीं होता है, तब तक हमारे विचार व्यवहार पर काम आते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखकर हमको घर में वातावरण ऐसा रखना चाहिए और प्रतिदिन आपको किसी न किसी संत की किताब को 15-20 मिनट पढ़ना चाहिए। वो अपने लिए भी पढ़िए, अपने बच्चे लोग भी आपका सीखेंगे और महीना में 1-2 दिन कहीं न कहीं धार्मिक जगह में जिस आश्रम से जुड़े हैं आश्रम में लेकर के जाना चाहिए ताकि उसका भी प्रभाव ऊपर पड़े और बच्चा उसको भटकता नहीं, तो बड़ा गुणी होता है, उसका गुणी होता है और उसका वाणी विभाग में इतनी जो है अच्छाई आ जाती है कि आप उसकी सभी लोगों को संस्कार करते हैं। एक और सूचना शुरू किया कि देखिए अन्नपूर्णा का अनादर नहीं होना चाहिए। अन्नपूर्णा अन्न के संकट विश्व स्तर पर देखिएगा तो बहुत सा देश अन्न के संकट से जूझ रहा है, खाने के लिए नहीं हो रहा। इसलिए कोई भी भारत में मामूली कार्य होता है, मैं देखता हूँ कि होटल में प्रोग्राम हुआ या घर में प्रोग्राम हुआ तो बहुत से अनाज बचता है, उसको फेंक दिया जाता है।
मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, उसे फेंकना नहीं चाहिए, फेंकना उसका आदर है। आप कार्यक्रम कर रहे हैं, स्वाभाविक बात है कि बढ़ सकता है, लेकिन उससे किसी को वितरित कीजिए, उसके ज्यादा समय नहीं। जब आपका कार्यक्रम समाप्त हुआ नहीं तो सुबह होने दीजिए, खराब हो जाए तो फिर बांटिए। आप तत्काल उसको पैकेट बनाइए, किसी गरीब मोहल्ले में जाइए, उसको बांटिए, अनादर मत कीजिए। इसके साथ साथ घर में आप जो भोजन करते हैं तो थाली में या पत्तल में अनाज बिल्कुल फेंकिए। अनाज का फेंकना अन्नपूर्णा का अनादर होता है, जो अन्नपूर्णा का अनादर करता है उसको आगे चलकर उसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। क्योंकि देवी की कृपा बर्दाश्त आपको नहीं रहेगा तो आपको भी अन्न के संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वो अन्न का अनादर नहीं करना है। वही अन्नपूर्णा देवी है। अन्नपूर्णा देवी किसी मंदिर में बैठी हुई देवी नहीं, अन्नपूर्णा अन्न है, वह शक्ति है, तो आपके आहार के माध्यम से शरीर में जाती है और आपकी शक्ति पैदा करके आपको काम करने का, अर्पण करने का, आप जीवन में बहुत सारी चीजें उपयोग करने का वो सामर्थ्य देती है। अगर अनाज न मिले तो उसकी बौद्धिक क्षमता घट जाएगी, स्मरण शक्ति घट जाएगा। इससे भी हम लोग उपनिषदों में गुरु शिष्य संवाद में है, उन्होंने खाना उसको धीरे धीरे बंद करते गए, धीरे धीरे पूछते हैं तो साला श्लोक भूल गए, ऋषा भूल गया, जितना वेदों के ऋषा उसको कंठस्थ कराया, फिर धीरे धीरे उसको खिलाने लगे, फिर भी नीचे याद लगे। यह क्या है? हमारे शरीर की शक्ति है, उससे हमें शक्ति मिलता है, बल मिलता है। बल का सदुपयोग करके हम जीवन को प्रदान करते हैं। इसलिए इसको याद रखिएगा। और ज्यादा जो कहते हुए यही पर मैं आप लोगों से पानी को ध्यान दूंगा कि छोटे से कीर्तन के साथ हम लोग अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। और आप लोग बैठे हुए उस ईश्वर को, भगवती को, आत्मा राम को प्रणाम करो।